संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। विशेष बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। अब श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका तो नाश नहीं होता। ये कर्मानुसार अगले तनों को धारण करती चली जाती है। और हे अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा वह कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अध्याय 4 श्लोक श्री गीता में 1 से लेकर 7 तक बोलते हैं। हे अर्जुन, कल्प के आदि में यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, राजऋषियों में चला। वह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है। उस ज्ञान को दोहराऊंगा, नया पैदा करूंगा नहीं कह रहे, रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा, दोबारा बताऊंगा। दर्शन कराए थे अर्जुन को, कराए थे। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं, न तो मां सक्के से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, बारी आंखों से जो देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा, अविनाशी रूप दिखाऊंगा, नेत्र तीसरा दूंगा, तीसरी आंख से दिखाऊंगा, तीसरी आंख से दिखाऊंगा। जब दिया नेत्र तीसरा देखा अर्जुन ने, तो क्या कह रहे अर्जुन? अथा प्रकाश, नूर, चांदना, ज्योति। हरियाणा प्रदेश में पैदा हो रखा मैं, सभी लगभग कुरुक्षेत्र के साथ लगता है ज्योतिसर स्थान है। थर्ड गेट से 4 किलोमीटर आगे है यूनिवर्सिटी से। कई बार गए हम वहां पे। हम ये विद्यार्थी रहे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, कभी बहुत पहले, 75-76 की बातें ही है। हम वहां गए, चाव था देखने का। श्री कृष्ण भगवान का भगतम शुरू से था। जन्माष्टमी व्रत रखना, श्री गीता का पाठ करना सनातन में करते थे हम। ज्योतिसर
नाम है आज भी ज्योतिसर। अर्थ क्या है? ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को, नाम ही पड़ गया ज्योतिसर। जब करवाए थे तब करवाए थे। एक बात दूसरी सुन लो, अब अर्जुन को तो करवा दिए और हमें हो नहीं, हमें हो सकते नहीं, फिर मनुष्य तन के भाग्यशाली होने का फिर अर्थ क्या हुआ हमारा? हमें भी होंगे। कब? अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री गीता में फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, तत्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रसन्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, प्रणाम कर, सेवा कर। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तुझे उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, दिखाएंगे तुझे। वो देखेंगे तो क्या देखे हम? बोलो। हमें अंधेरा देखने में खुशी नहीं मिलती। रात को छोटे छोटे बच्चे अगर लाइट भाग जाए ना घर में, चिल्ली मारते हैं, प्रकाश चाहिए हमें, चांदना। हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है। 98.4 डिग्री गर्मी है हमारे अंदर। इसका अर्थ क्या है? कोई गर्म चीज बैठी है, निकल जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा शरीर। ओले जैसा ठंडा हो जाता शरीर। वो अंदर बैठी आत्मा, परमात्मा भी अंदर बैठा है। मिलाप नहीं है, कर्मों की दीवार बीच में अड़ी खड़ी है। मिलाप तो होगा। कोई पर्दे में बैठा है, पर्दा हटवा दो या हटा दो, तब तो दर्शन होंगे। घट में है सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। परमात्मा घट में बैठा है, मनुष्य को मोतिया बिंद हो रखा, दिखता ही नहीं है। जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं तेरा खुदा रब तेरा भीतर बैठा है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, बोलो, सब में जोत जोत है सोई, परमात्मा की ज्योति सब घटों में बैठी है। उसी के कारण झिलमिल झिलमिल जगमग जगमग हो रही है। चहकते महकते फिर रहे हैं हम घरों में, भागते दौड़ते अपना बनाते नातीदार बने बैठे हैं हम। कहां से मिलेगा वो? सुखमणि साई में पूरा भेद है। अगर कोई जानना चाहता है जान ले। जिसु वखर कऊ लेनी तू आइया, राम नामू संतन घरी पाइया। तजी अभिमानो ले ही मन मोली, राम नाम हृदय में ही तोली। सुखमणि साई माता है, जिसु वखर, जिस अक्षर भेद को, जिस शब्द भेद को तू लेने आया है मनुष्य, संतन घरी पाइया, संतों के पास है वो। तो क्या कर? संतों से मिलेगा तो क्या करेगा? तजी अभिमानो, अहंकार को छोड़ दे। ऊंचे पद का हूं, ऊंची जाति का हूं, ऊंचा सेठ हूं, बहुत बड़ा विद्वान हो, अहंकार को त्याग कर दे। ले ही मन मोली, मन के बदले मिलेगा वो। राम नाम हृदय में ही तोलू, वो राम का नाम, राम नहीं कहा है, राम नाम, राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुंभती उभारी। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, उस नाम की महिमा कहां तक गाऊं लोगों? स्वयं श्री राम निगास के अपने मुख से।
गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या बाई का उद्धार किया था। अहिल्या बाई का उद्धार किया था उन्होंने। श्री राम ने नाम कोटि खल कुमति उभारी, परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबुद्धियों का उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया काफी लोगों का। परमात्मा का सच्चा नाम हृदय में है। कैसे तोल लेंगे? बोल लो। वाणी पे थोड़ी तोलेगा। राम नाम हृदय में ही तोल। हृदय में, हृदय कहाँ है? आत्मा में। वह तो आत्मा में है। जब आत्मा में है फिर तोल लेंगे कैसे? दो पलड़े हैं तोलने के लिए। सेंटर में है बैलेंस हुई, कांटा है बीच में। दो पलड़े हैं, ऊपर कांटा है। तोलते हैं। तखड़ी के दो बाट, वो दो पलड़े होते हैं। एक में वजन रखते हैं, एक में सामान रखते हैं, बीच में पकड़ते हैं। ये संत मत है। ऐसे ही हृदय में तोलेगा वो नाम है। जब हृदय में तोलेगा तो जुबान से गया। सोच लो, कुछ विचार तो कर लो। ये तो श्रीवाणी झूठी है, बता के दिखा दो, हिम्मत हो तो किसी में कि श्रीवाणी झूठी है, हिम्मत करके दिखा दे कोई। राम नाम हृदय में ही तोल। जब तोलोगे तो पढ़ना गया, पाठ करना गया। वाणी को समझ लो, फायदा मिलेगा। श्रीवाणी आती गुरु नानक जी महाराज की। एक वाणी सीख लो, पूछ लो, जान लो, अमर लोक में प्रवेशी हो जाएगी। और इस वाणी को जानते नहीं, लाखों बार पाठ कर लो, लाखों बार मंत्र बोल लो, कुछ नहीं मिलेगा। तोता रटन रहेगी वो। बाप को बाप तो मानते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते। गुरु नानक जी महाराज को भगवान मानते हो, उनकी बात नहीं मानते तुम्हें। जैसे जल बिच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। हटा के दिखाओ श्रीवाणी को, किसी में हिम्मत हो तो फिर समझ लो ये बोल क्या रही वाणी। तुलना करके बता रहे हैं। जैसे कीचड़ में गई जड़ कमल की, फूल ऊपर पाक साफ खिल रहा है, साफ स्वच्छ। न पत्ते पे गंदगी ठहरती, न फूल पे कभी नहीं ठहरती, इससे पाक साफ है वो। तुलना करिए, कीचड़ में जड़ है, फूल ऊपर पाक साफ खिल रहा है। मुर्गा भी नैसाने, जल मुर्गाई जल में जाती है, मछली खाती है, पंख गिल्ले नहीं होते, फुर करके उड़ के चली जाती है। तुलना करी है किसके साथ? हमारे साथ करी है। मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। ए दुनिया के लोगों, मैंने उस नाम का बखान कर दिया, बता दिया। वो नाम कौन है? वो नाम जबान का नहीं है, वो नाम पाठ कर लो में नहीं है, वो नाम सूरत शब्द भवसागर तरिए। सूरत शब्द योग अभ्यास करके भवसागर से पार हो जाओ लोगों। नानक नाम बखाने। हम गलत अर्थ कर रहे हैं क्या? बताओ, सोचो। हम माइक पे बोल रहे हैं, माइक पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, ये चैनल पे चलता है, यूट्यूब पे चैनल चलता है हमारा। अगर नहीं समझे श्रीवाणी को, ना समझो। पिता तो हैं सबके, कोई आज्ञा का पालन नहीं करता, फिर
नहीं करता। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। ए दुनिया के नादान लोगों, मैंने उस नाम का बखान कर दिया है, वह सूरत शब्द योग है। और किसने कहा? और किसने कहा? बहुतों ने कहा है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहें कबीर धर्मदास से नी अक्सर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। फिर यही वाणी तो है, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। आवागमन को काट के चला जा भाई। किससे? सूरत शब्द अभ्यास से। फिर नानक जी भी तो ये कह रहे हैं, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। वही तो बता दिया। अब क्या है सूरत, क्या है शब्द, वो सुन लो ध्यान से। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। किसने कहा? खुद नानक जी महाराज ने कहा हुआ है, शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। ये है वो शब्द। शब्द ने रचना कर दी सारी, आकाश से पाताल तक बना दिया। और शब्द घट में बैठ गया हमारे घटा घट आछे। जब घट में बैठ के शब्द बोल रहा है त्रिवेणी घाट पे, कौन बोल रहा है? ये शब्द। यही तो है जिसकी कोई फोटो नहीं ले सकता, बोलने वालों की शकल की, ओठों की फोटो ली जाएगी। जो शब्द तैर के आकाश में गया, हमारे कान तक आया, उसकी फोटो लेके दिखा दे कोई। सूक्ष्मति सूक्ष्म है वो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो शब्द, आत्मा की पकड़ में है। आत्मा पकड़ेगी उसको। सरल कितना है, आसान कितना है, समझ लो पहले। अगर दांत दुखता है, जाड़ दुखती है ना, हम भोजन नहीं करते। करे तो गे दर्द, मर गई दर्द। एक चपाती खाने में दर्द हो रहा है, एक जाड़ दुखती है। बोलो, रोटी खाने में दिक्कत है। उस परमात्मा की भक्ति इससे आसान है, कुछ भी नहीं दुखेगा आपका। अष्टांग योग में जाना नहीं, नाड़ी सुषमना खोलनी नहीं, कठिन योग करने नहीं, सीधा अंदर से अंदर प्राप्त करना है। आसान तो बहुत है, फिर कठिन भी बहुत है। ये कठिन क्यों है? अगर हाथ का कुछ मिल जाता फटाफट, फिर तो दिखता वो हाथ में घूमता हुआ चीज कुछ ना कुछ अंदर का मिला है। फिर भूख, भोजन अंदर करते हैं, भूख मिट जाती है। फिर ये आत्मा की भूख है। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भोजन दिन में 3 बार, भजन 1 बार भी नहीं। धिक्कार उस मनुष्य को, धिक्कार है। सनातन की आरती सुन लो, भेद भरा हुआ है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा है, आगे अंतर आएगा। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। क्या पाठ करें इसका हम? बोलो, किसने लिख दिया? सामने प्याऊ है, मीठा जल है, पी लो। उसको पढ़ता रहे कोई जी, प्याऊ है, मीठा जल है, पी लो, और पानी पिए नहीं, कभी नहीं प्यास मिटनी। तुम हो एक गोचर, गोचर मैंने इंद्रियां आएगा, मैंने इंद्रियों से जो परे है, 10 इंद्रियों से परे है वो तो।
हे मालिक आप तो दसों इंद्रियों से परे हो, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, सबके प्राणों के पति हो, सबके प्राणों को चला रहे हो। किस विधि मिलूं दया में, मैं कैसे मिलूं आपको, हाथ जोड़ के कह रहा है कौन, साधक भगत। हे मालिक कैसे मिलूं तुमको, मैं कुमति, आप सर्वज्ञाता हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, मैं अल्प बुद्धि का, छोटी बुद्धि का हूं, मैं कैसे मिलूं। ये तो पूछ रहा है। सुनना है सुनो, श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन प्राणों में प्रणव मैं ही हूं, प्राणों को चलाने वाला मैं ही हूं, प्राण हमारा जीवन है, प्राण से जिंदा है। फिर जब प्रणव कह रहे हैं प्रणव मैं ही हूं, फिर प्रणव को जान लो। नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले, नाना देवताओं की पूजा कर लो, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ, परमात्म ज्ञान तो नहीं हुआ, ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया। श्री कृष्ण भगवान को तो मानते हैं लोग, श्री गीता में जो कहा है उसको नहीं मानते। कौन है वो, मनमुख है वो, मनमुख है वो, जो श्री गीता वाले ज्ञान को मानते हैं, फिर वो हैं श्री कृष्ण भगवान के भक्त। तो उनको देगा शक्ति। जो मनमानी भक्ति कर रहे हैं, सुनना है, सुनो ध्यान से। जब समय पर हाजिर थे श्री कृष्ण भगवान, सामने खड़ा अर्जुन, हे अर्जुन ये शरीर तो नाशवान है, अविनाशी रूप दिखाऊंगा, नेत्र तीसरा दूंगा। जब हाजिर थे, शरीर में थे, जब तो कह रहे शरीर तो नाशवान है, फिर आज कौन सा शरीर लेके बैठे हैं हम, बता दो। सोच तो लो, कम से कम विचार तो कर लो। या तो श्री कृष्ण भगवान को भगवान मत मानो, तुम भगवान बन जाओ, उनको छोटा बना दो। जब श्री कृष्ण भगवान को मानते हो तो श्री गीता की बात भी मानो। और जिंदा ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान का, मुर्दा ज्ञान नहीं है। अगर मुर्दा होता फिर क्यों दिखाया अर्जुन को। जिंदा है, हम जिंदा हैं। श्री गीता के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान कोई जान लो, कोई समझ लो, कोई प्राप्त कर लो। मौका तो भाई अब है। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और हम सभी मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।